यहाँ पर हम देख रहे हैं मास क्षय। तो मास क्षय में के लक्षण दे रख रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा मास क्षय विशेषण स्फीग्रीव उदर शुष्कता। मतलब मास का क्षय, मास की कमी होने से क्या होता है, विशेष रूप से स्फिग ग्रीवा और उदर में शुष्कता आ जाती है। चरक के अनुसार मास का क्षय होने से स्फिग मतलब नितंब मतलब जो वेस्ट वाला रीजन होता है, फिर उदर एब्डोमेन वाला जो रीजन होता है, और ग्रीवा अर्थात नेक वाला जो रीजन होता है, उसमें शुष्कता आती है। तो चरक के अनुसार मास क्षय होने से कहाँ, नितंब उदर और ग्रीवा में शुष्कता आती है। मास क्षय विशेषण स्फिग ग्रीव उदर शुष्कता। इसके बाद है सुश्रुत के अनुसार मास क्षय स्फिग गंड ओष्ठ। मास क्षय होने से जो स्फिग वही नितंब वाला रीजन, फिर हो जाएगा गंड। मास क्षय स्फिग गंड मतलब टेम्पोरल वाला रीजन है ना, जो चीक्स के साइड वाला टेम्पोरल रीजन हो गया। ओष्ठ मतलब ओंठ। उपस्थ हो जाएगा। इसके बाद उपस्थ मतलब सिसन वाला रीजन, एब्डोमेन के लोअर वाला रीजन उपस्थ। फिर हो जाएगा उरु मतलब जांघ वाला रीजन। वक्ष छाती वाला रीजन। कक्ष पिंडिको मतलब लेग्स वाला रीजन। कक्ष पिंडिको उदर एब्डोमेन वाला रीजन। ग्रीवा नेक वाला रीजन, इसमें शुष्कता आ जाएगी। तो मास क्षय स्फिग गंड ओष्ठ उपस्थ, उरु वक्ष, कक्ष पिंडिको उदर, ग्रीवा शुष्कता आ जाएगी। फिर रोक्ष तोद मतलब रुक्षता आ जाएगी। इससे तोद रोग हुआ। कातराणम सदनम शरीर ढीला हो जाएगा। कातराणन सदनम और शरीरों में सर्वांग पीड़ा होगी। कातराणम सदनम अर्थात सर्वांग पीड़ा होगी। और धमनियां शैथिल्यम अर्थात धमनियां ढीली हो जाएंगी। तो मास क्षय स्फिग गंड ओष्ठ उपस्थ, उरु वक्ष, कक्ष पिंडिको उदर, ग्रीवा शुष्कता। तो इन सभी रीजन में शुष्कता आ जाएगी, रुक्षता आ जाएगी। कातराड़म सदनम सर्वांग में पीड़ा होगी। धमनियां शैथिल्यम धमनिया में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। तो वही है मास क्षय। चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार मास क्षय होने पर सबसे पहले स्फिग मतलब वही हिप्स वेस्ट वाला रीजन, फिर गंड हो जाएगा टेम्पोरल रीजन, ओष्ठ लिप्स में उपस्थ सिसन वाला रीजन, उरु में वक्ष छाती वाले रीजन, कक्ष जो पिंडलियां लोअर रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर उधर एब्डोमेन वाला रीजन, ग्रीवा नेक वाला रीजन में शुष्कता आ जाती है तथा शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है। तोद नामक रोग हो जाता है। सर्वांग पीड़ा एवं धमनियों में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। ये हो जाएंगे मास क्षय के लक्षण। इसके बाद देखते हैं मास वृद्धि। तो मास वृद्धि में क्या है, मास स्फिग गंड ओष्ठ उपस्थ, उरु बाहु जंघासु। मास की वृद्धि होने पर स्फिग मतलब वही हिप्स पेल्विक वाला रीजन, फिर गंड अर्थात टेम्पोरल वाला रीजन, चीक्स टेम्पोरल, फिर ओष्ठ लिप्स वाला रीजन, उपस्थ अर्थात सिसिन एब्डोमेन की लोअर वाले रीजन हो जाएगा उपस्थ, उरु अर्थात एब्डोमेन वाले रीजन, बाहु है ना, ये आर्म्स वाले रीजन, और जंघा की अति वृद्धि तथा शरीर में प्रद्युम गुरु मतलब भारीपन, और गात्रा अर्थात शरीर, गात्रता मतलब शरीर में भारीपन आ जाता है। तो मास स्फिग गंड ओष्ठ उपस्थ, उरु बाहु जंघासु वृद्धिम। स्फिग गंड ओष्ठ उपस्थ, उरु बाहु जंघासु वृद्धि में सबकी वृद्धि, और गुरु गात्रताम शरीर में भारीपन आ जाता है मास की वृद्धि से। इसके बाद देखते हैं मास वह स्त्रोतस। तो मास वहानाम च स्त्रोतसाम स्नायुर्मूलम त्वक्चा। मास वह के जो स्त्रोत हैं कौन कौन से, स्नायु, मूल रूप से स्नायुर्मूलम स्नायु है। मास वह स्त्रोतस कौन कौन से, स्नायु है।
इसको टेंडन से रिलेट कर सकते हैं। और दूसरी क्या हो जाएगी, त्वचा। त्वचा तो मांसवाहनां च स्तोत्सां स्नायुर्मूलं त्वचा मांसवाहिनी दूषयन्ति भुक्त्वा च स्वप्नां दिवा। मांसवाहिनी दूषयन्ति, जो मांसवाहिनी स्रोतस हैं, जैसे कि स्नायुर्मूल है, मूल रूप से स्नायु और त्वक है, वो दूषित हो जाते हैं। अब भुक्त्वा, अगर हम भारी भोजन करने के बाद चा स्वपताम दिवा, दिन में सो जाए। मांसवाहिनी दूषयन्ति भुक्त्वाम चा स्वपताम दिवा, अगर हम स्निग्ध भारी भोजन का भक्षण करने के बाद दिन में सो जाएं तो इससे मांसवाहिनी स्रोत दूषित हो जाते हैं। इसके आगे एक और श्लोक रह सकता है, मांस वह द्वे, मांस वह मतलब मांस वह स्रोत दो हैं, त्योर मूलम, जो इनका क्या है, त्योर उनका मूल रूप से क्या है, स्नायु त्वचम, तो स्नायु और त्वचा तो ऊपर ही है, तो एक ने बोला स्नायु त्वचम, दूसरा रक्त वहस्रज, रक्त को वहन करने वाली धमनियां। तो मांस वह स्रोत दो हैं, उनका मूल क्या है, स्नायु त्वचम है, स्नायु त्वचा है, और रक्त को वहन करने वाली धमनियां हैं। इसके बाद देखेंगे मांसाहार पुरुष के लक्षण। तो शंख ललाट, जो मांस शंख ललाट, पहली चीज है शंख, फिर क्या ललाट, फिर है किराकाटिक मतलब नेक के पीछे वाला रीजन, प्रक्षी आंखों वाला रीजन, गंड टेम्पोरल रीजन, हनु लोअर जॉ, ग्रीवा जो नेक हो गई, स्कंध कंधे वाले रीजन हो गया, उधर एब्डोमेन वाले रीजन हो गया, कक्ष वक्ष ये वो हो जाएगा चेस्ट वाला रीजन, पाणिपाद संधियों, जो हस्त हैं, पाद है मतलब हैंड्स लेग्स हैं, संध्या जो संधि है मतलब जॉइंट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं। और शुभ मांसोपचिता मतलब मांस से ढके हो जाते हैं, मांस में व्याप्त हो जाते हैं। कौन कौन सी चीजें, शंख है, ललाट है, फिर किराकाटिक है, शंख ललाट है, किराकाटिक मतलब नेक के पीछे वाला रीजन, अक्षी आंख, टेम्पोरल गंड, हनु लोअर जॉ, ग्रीवा जो नेक है, जो कंधे हैं, उधर एब्डोमेन वाले रीजन, कक्ष वक्ष चेस्ट वाला रीजन, पाणिपाद हस्तपाद वाला रीजन, स्कंध कंधे वाले रीजन, स्कंध पाणिपाद संध्या जॉइंट्स वाले रीजन स्थिर हो जाते हैं और गुरु भारी हो जाते हैं। शुभ मांसोपचिता मांस से व्याप्त हो जाते हैं, मांसाहाराणाम मतलब मांसाहार पुरुष के यही लक्षण हैं। सारता ऐसा व्यक्ति क्या होता है, क्षमावान, वो जल्दी सभी को क्षमा कर देता है। धृतिम मतलब धृतिम अर्थात उसमें बुद्धि होती है, धृतिम अलौल्यम, धृतिम अलौल्य होता है। वित्तम मतलब उसमें के पास पैसा होता है, विद्या होती है उसके पास, सुख बहुत खुश रहता है, सुखम, अर्जुवम मतलब सरल स्वभाव होता है, आरोग्यम मतलब उसमें कोई भी रोग नहीं होती। फिर बलम आयुष्रच बलवान होता है, आयुष्रच अर्थात दीर्घायु होता है, आयुष्रच दीर्घम मतलब दीर्घम आचष्टे दीर्घायु वाला होता है। तो यह हो जाएंगे मांसाहार पुरुष के लक्षण, क्या क्या हो जाएंगे, शंख ललाट किराकाटिक अक्षी गंड हनु ग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्ष पाणिपाद संध्या स्थिर कुरु शुभ मासोपचिता मांसाहाराणाम सारता क्षमा धृतिम अलौल्यम वित्तम विद्याम सुखम अर्जवम आरोग्यम बलम आयुष्रच दीर्घम आचष्टे। और भी होंगे मांसाहार पुरुष के लक्षण, अच्छिद्र गात्रम मतलब शरीर में कहीं भी छिद्र नहीं होगा, अर्थात शरीर में कहीं भी न्यूनता नहीं होगी, पूरा शरीर मांस से ढका हुआ होगा। गूढ़ अस्थि संधि हड्डियां, पूरी हड्डियां, अस्थि पूरी संधि जॉइंट्स, गूढ़ अर्थात मांस से ढके होंगे, गूढ़ अस्थि संधि शरीर भारी अस्थि और संधि, मांसोपचितसृज मांस से ढके होंगे तथा मांसेन
मांसेन तथा शरीर मांस से पुष्ट हो उसे मांसाहार कहते हैं। सबसे पहले हो जाएगा अच्छिद्र गात्रम, जो शरीर है वहाँ कहीं भी छिद्र नहीं होगा अर्थात कहीं भी न्यूनता नहीं होगी। गूढ़ अस्थि संधि, गूढ़ भारी शरीर होगा। गूढ़ अस्थि संधि मांसोपचित्रस्रच, जो अस्थि और संधि होंगे वो मांसोपचित्रस्रच अर्थात मांस से ढके होंगे। मांसेन तथा शरीर मांस से पुष्ट होगा, मांसेन तथा शरीर से मांस होगा उसे मांसाहार पुरुष कहते हैं। तो ये हो जाएगा मांसाहार पुरुष के लक्षण। इसके बाद हम देख सकते हैं मांस दोषज विकार, अर्थात बहुत अधिक मांस से क्या विकार होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मांस हो जाए तो उससे विकार हो जाते हैं, जैसे कि अधिमांसम अर्बुद ट्यूमर हो सकता है, मांस कील हो सकती है और स्पाइस हो सकता है। जीवा वाले 2 रोग हो सकते हैं, अधिजीवा हो सकता है, उपजीवा हो सकता है। गलसुंठी का हो सकता है। गलसुंठी का मतलब ये होता है जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है उसके पीछे एक स्मॉल पेंडेंट फ्लैशी लोब होता है, पीछे हो जाता है सॉफ्ट पैलेट के पीछे, उसको यूविला भी बोलते हैं। गलसालुक हो जाता है, गलसालुक मतलब गलसुआ रोग हो जाता है, मतलब स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड हो सकता है। गंडमाला थायराइड हो सकता है। पुतलीमासम ये अल्जी एक आई इन्फेक्शन है, ये भी हो सकता है। ओस्टियोपोरोकोप ओठ के रोग हो सकते हैं। उपकोष हो सकता है, ऐसा रोग होता है जिससे मसूड़े फूल जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं, हिलने लगते हैं। उपकोष गुदामुख मतलब एनल रीजन में स्वेलिंग हो सकती है। सिसिन पाक हो सकता है, अर्थात पेनिस इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सभी चीजें मांस दोषज विकार हो सकते हैं। मांस दोषज विकार के प्रतिकार, मतलब अगर कोई मांस दोष विकार हो गए तो उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है। मांसचानाम तु संशुद्धि, मांसचानाम तु संशुद्धि अर्थात मांस विकारों की पहले शुद्धि कर सकते हैं। शुद्धि अर्थात संशोधन कर सकते हैं, वमन आदि संशोधन कर्म कर सकते हैं। फिर शस्त्र, कोई भी शस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, शस्त्र कर्म कर सकते हैं। फिर क्षार, कोई क्षार कर्म कर सकते हैं। फिर अग्नि कर्म कर सकते हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता उसके अनुसार चिकित्सा की जानी चाहिए। तो मांसचाना मतलब मांस जनित विकारों के लिए, मांसज विकारों के लिए क्या कर सकते हैं, तो संशुद्धि संशोधन कर सकते हैं, शस्त्र कर्म कर सकते हैं, क्षार कर्म कर सकते हैं, अग्नि कर्म कर सकते हैं, चा। ये हो जाएगा मांसचानाम तु संशुद्धि शस्त्र क्षार अग्नि कर्म चा।